Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. साहित्यिक परिचय। सुमित्रानंदन पंत। इनका मूल नाम सुमित्रानंदन पंत है। इनका जन्म 20 मई 1900 में कोसानी उत्तराखंड में हुआ था। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 इलाहाबाद यूपी में। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कोसानी वर्तमान उत्तराखंड में 20 मई सन 1900 को हुआ। जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। बचपन में उनका नाम गोसाई दास रखा गया था। प्रयाग में उच्च शिक्षा के दौरान 1921 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के बहिष्कार के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में लग गए। उनकी काव्य चेतना का विकास प्रयाग में ही हुआ, लेकिन नियमित रूप से कविताएं वह किशोर आयु से ही लिखने लगे थे। उनका रचना काल 1916 से 1977 तक लगभग 60 वर्षों तक विस्तृत है। उनकी काव्य यात्रा के 3 चरण देखे जाते हैं। 1916 से 1935 का पहला चरण छायावादी काव्य का है, जिस दौरान वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन तथा ज्योत्सना संग्रह प्रकाशित हुए। पल्लव छायावादी सृजनात्मक का चरम उत्कर्ष है और इस संग्रह को उनकी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ प्रस्फुटन माना जाता है। दूसरा चरण प्रगतिवादी काव्य का है, जब मार्क्स और फ्रायड के प्रभाव में वह सौंदर्य चेतना से बाहर निकल आम हाड़ मांस के आदमी की पहचान का प्रयास करते हैं। इस दौर में उनके युगांत, गुणवाणी और ग्राम्य संग्रह प्रकाशित हुए। तीसरी धारा अध्यात्म की है, जब वह अरविंद दर्शन के प्रभाव में आए। स्वर्ण धूलि, अतिमा, रजत शिखर और लोकायतन इस चरण के संग्रह हैं, जहां वह अध्यात्मवादी भावलोक में विचरण करते हैं। युगांतर, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, सत्यकाम, मुक्ति यज्ञ, तारापथ, मानसी, युगवाणी, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, पतझड़, अवकुंठित, मेघनाद वध आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। चिदंबरा संग्रह का प्रकाशन 1958 में हुआ, जिसमें 1937 से 1950 तक की रचनाओं का संचयन है। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध और अनुवाद में भी योगदान दिया है। उन्हें 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1968 में चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया और उन पर डाक टिकट जारी की। कोसानी गांव में उनके घर को सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय में परिणत किया गया है, जहां
उनकी व्यक्तिगत चीजों, प्रशस्ति पत्र, विभिन्न संग्रहों की पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है। उनके द्वारा कही गई कुछ लाइनें जो मेरे हृदय के बहुत समीप है। कोई यथार्थ से जूझकर सत्य की उपलब्धि करता है और कोई स्वप्नों से लड़कर। यथार्थ और स्वप्न दोनों ही मनुष्य की चेतना पर निर्मम आघात करते हैं और दोनों ही जीवन की अनुभूति को गहन, गंभीर बनाते हैं।